नमस्कार। आप देख रहे हैं रोस्तक, एक नया अनोखा शो ऐसा भी होता है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। आज भी किसी ने वचन दिया तो वो वचन का पालन करता है और वो वचन निभाता है। ऐसे ही राजस्थान एक ऐसी धरती है जहां वचन देने के बाद वचन को निभाया जाता है। नागौर जिले के खरनाल गांव में भादवा सुदी 14 के दिन संवत 1130 और ईसाई सन के अनुसार 1074 को ताहर जी और राम कौरी के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। वह पुत्र जन्म से ही इतना तेजवान था कि उसके तेज को देखकर उसका नाम तेजा रखा गया। माना जाता है कि तेजा बचपन से ही इतने तेजवान थे कि उन आजू बाजू 10-24 परगना गांव के लोग भी उसे देखने के लिए आए थे कि ये तेज कहां से आ रहा है। और एक मान्यता के अनुसार तेजा भगवान शिव के 11वें अवतार है। समय के अनुसार तेजा 9 माह का हो गया। ताहर जी ने अपने मित्र को वचन दिया था कि अगर मेरे यहाँ पुत्र जन्म हुआ तो मैं तुम्हारी पुत्री के यहाँ विवाह करूंगा, और अगर तुम्हारे यहाँ पुत्री का जन्म हुआ तो तुम मेरे पुत्र के यहाँ विवाह करना। वह वचन अपने मित्र को याद दिलाते हुए मात्र 9 माह की उम्र के अंदर ही ताहर जी ने तेजा का विवाह झांझर गोत्र के रायमल की बेटी पेमल के साथ पुष्कर के अंदर तय किया। 9 महीने का तेजा और मात्र 6 माह की पेमल का विवाह पुष्कर में संपन्न हुआ। इस विवाह से पेमल का मामा खाजू काला बहुत नाराज था। वह धौलिया जात से ही नफरत करता था। उसे एक ऐसी सोच थी कि धौलिया जात पूरी तरह से अपने दुश्मन है। उसने काफी विरोध किया मगर विवाह संपन्न हो गया। कुछ दिनों पश्चात खाजू काला अपने कुछ साथियों के साथ ताहर जी पे हमला कर दिया। ताहर जी ने अपने परिवार को बचाने के लिए आओ देखा न ताव और अपनी तलवार निकाली और एक ही वार में खाजू काला की गर्दन उड़ा दी। पेमल की मां को यह पता चला तो उन्होंने एक दुश्मनी सी बांध ली और इस विवाह को निष्क्रिय कर दिया। लेकिन वचन के अनुसार राजस्थान के अंदर और कई प्रांतों के अंदर भी जब वचन देके विवाह किया जाता था तो उसे जिंदगी भर निभाया जाता था। समय के अनुसार समय बीतता गया, कई वर्ष बीत गए, तेजा बड़ा हो गया। बड़ा होते होते तेजा ने अपने गांव में कई संशोधन किए। उसमें से एक मेन था खेती। पहले किसान बीज ऐसा खेतों में फेंक कर खेती करते थे जिससे आधे बीज चिड़िया चुग जाती थी और कई बीज वहीं सड़ जाते थे। जितनी खेती होती थी उपज काफी कम होती थी। लेकिन तेजा ने खेती करना सिखाया और हल चलाना सिखाया कि किस तरह से हल चलाते हैं और बीज को भूमि के अंदर बोने से अपने को अनाज डबल चौबल और ज्यादा संख्या में मिलेगा। तो भारत के एक पहले ऐसे किसान थे तेजा जिन्होंने किसान को खेती करना सिखाया। जाट समाज को भी तेजा के ऊपर इस बात के लिए काफी फक्र है। धीरे धीरे समय और आगे बढ़ता गया। अपने मगन में तेजा अपने गांव की और आजू बाजू 24 परगना गांव में काफी मदद करने लगा। एक दिन खेती करके वह थका हारा बैठा था, भूख लगी। भोजन देने के लिए हमेशा उसकी भाभी आती थी। इस बार भी उसकी भाभी को ही आना था मगर कुछ कारण से भाभी विलंब हो गया और काफी देर हो गई। तेजा को भूख लग रही थी। तेजा भूख के मारे भाभी का इंतजार कर रहा था और देखते ही देखते 2 घंटे के बाद में भाभी आई। तेजा ने सिर्फ इतना ही पूछा, भाभी क्या बात है, आज क्यों देरी हो गई? भाभी ने कहा क्या? उसने तो ताना ही मार दिया तेजा को। मैं अकेली अनाज साफ करती हूँ, मैं अकेली ही अनाज को पीसती हूँ और मैं अकेली ही आप सब लोगों के लिए रोटियां बनाती हूं। क्या इसमें विलंब नहीं होगा? अगर तुम्हें इतनी ही जल्दी रोटी चाहिए
तो जाओ, जाके अपनी पत्नी को ले आओ जो वहां अपने पिताजी के घर पे ऐश और आराम की जिंदगी जी रही है। ये ताना सुन तेजा काफी मायूस हो गया, परेशान हो गया और तुरंत बगैर खाना खाए सीधा पहुंच गया अपनी मां के पास और मां राम कौरी से पूछा, मां सच सच बताना, क्या मेरा विवाह हुआ है? क्या मेरी कोई पत्नी है? मेरा ससुराल कहां है? मां ने कहा, बेटा पुरानी बात है, भूल जा, इस तरह का एक हादसा हुआ था जिस कारण से जो है तेरा विवाह तो हुआ है, मगर वहां जाना अपनी जान जोखिम में डालने बरोबर है। लेकिन तेजा नहीं माना और बोला कि मैं अभी का अभी जाऊंगा और अपनी पत्नी को वहां से लेके आऊंगा। मां ने कहा, बेटा इस तरह से नहीं जाते, जब जाते हैं तो पंडित से मुहूर्त वगैरह पूछ के जाते हैं कि अपनी पत्नी को पहली बार जब लेके आ रहे हो। तुरंत ही आनन फानन में पड़ोस के एक पंडित जी को बुलाया गया। पंडित जी ने कहा कि अभी 6 माह तक कोई भी मुहूर्त नहीं है, अच्छा आप अपनी पत्नी को 6 माह तक नहीं ला सकते। मगर तेजा को भाभी का ताना सीने पे लगा था, वह न चाहकर भी अपनी घोड़ी को ऐड लगाई और सीधा अपने ससुराल की ओर निकल गया। अपनी लीलन घोड़ी पे बैठ तेजा सरपट झांझर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक नाग दिखाई दिया जो आग की लपटों में घिरा हुआ था। उसे देख तेजा ने उस नाग को बचा लिया। नाग ने कहा कि मैं अपनी पत्नी के वियोग में आत्मदाह कर रहा था, तुमने मुझे क्यों बचाया? अब मैं तुम्हें डसूंगा। तेजा ने कहा, हे नागदेव, मैंने जाने अनजाने अगर कुछ गलत कर दिया है तो मुझे क्षमा करो, लेकिन मैं अपनी पत्नी को लेने के लिए झांझर गांव की ओर जा रहा हूं। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं कुछ दिनों पश्चात यहीं से निकलूंगा और आप मुझे डस लेना। नाग देवता ने कहा, ठीक है, जाट और राजपूत अपनी जबान के पक्के रहते हैं, अपने वचनों के पक्के रहते हैं, अपना वचन भूलना मत और वचन दिए अनुसार जरूर आना। तेजा वचन दे वहां से अपने ससुराल की ओर निकल पड़ा। जैसे ही झांझर अपने ससुराल के पहुंचता है तो वहां उसकी सास कुछ काम कर रही होती है, मगर घोड़े की आवाज सुनकर वो सास को कुछ एक धक्का सा लगता है और वो कुछ अजीब सा एक ताना मार देती है जिसे तेजा बर्दाश्त नहीं करता और वह वहां रुकता नहीं और पलट के निकल जाता है। पड़ोसी लोग बताते हैं कि जब तुम्हारा जवाई आया और तुमने उस जवाई को क्यों निकाल दिया, क्या कारण है? इतने सालों बाद आपका जवाई घर पे आया, उसे पता नहीं था। वह भागती भागती आती है, मिन्नतें करती है, मगर तेजा नहीं रुकता। पेमल आती है और पेमल तेजा को कहती है कि नाथ, आप मुझे लेने आए, ये मेरा सौभाग्य है, मगर आप यहाँ नहीं रुकते हैं तो परवानी पड़ोस में ही मेरी सहेली लाछा का घर है, आप वहाँ रात्रि बासा कर लीजिए, रात्रि विश्राम कर लीजिए, सुबह मुझे विदा करके ले जाइएगा। तेजा ने हामी भरी और रात को लाछा गुजरी के यहाँ पे विश्राम के लिए वो रुक गए। रात को एक अजीब हादसा हुआ। कुछ मीना डाकू आए और लाछा गुजरी की 400 गायों का अपहरण करके, चुरा के, डकैती करके उन गायों को ले गए। भोर 4 बजे लाछा गुजरी की रोने की आवाज सुन तेजा उठते हैं और कहते हैं, लाछा क्या हुआ? लाछा कहती है कि कुछ मीना डाकुओं ने मेरी पूरी गायों को ले गए, अब मेरा रोजगार कैसे चलेगा और मैं कैसे जीविका चलाऊंगी? मेरी तो पूरी गाय मीना डाकू लूट कर ले गए। तेजा कहता है, लाछा फिक्र मत कर, मैं अभी अपनी घोड़ी को ऐड लगाता हूं और तेरी पूरी गायों को छुड़ा के लेके आता हूं। तेजा अपनी लीलन घोड़ी पे सवार हो एक ऐड लगाई और लीलन हवा से बातें करने लगी। देखते ही देखते कुछ ही समय में लीलन घोड़ी मीना डाकुओं के अड्डे तक पहुंच गई। वहां पे तेजा मीना सरदार से कहता है कि आपने जो लाछा की गाय चुराई है वो कृपया मुझे लौटा दें, मगर मीना नहीं मानता। आपसरी में कहा सुनी बढ़ जाती है और नौबत युद्ध जैसी परिस्थिति हो जाती है। देखते ही देखते तेजा ने 20 मीना डाकुओं का सर कलम कर दिया। इस लड़ाई के अंदर तेजा इतनी बुरी तरह घायल हो जाता है कि उसके बचने का कोई उम्मीद ही नहीं रहती। वह कैसे भी घायल अवस्था में वापस झांझर की ओर आता है
और पूरी गाय लाचा को सौंप कहता है अब मेरा अंत समय निकट है, आप यहीं रहो, मैं अपने गांव चलता हूं। मगर पेमल कहती है कि नहीं नाथ, आप मुझे इतने वर्षों बाद लेने आए, मैं भी आपके साथ ही चलूंगी। और पेमल तेजा के साथ निकल पड़ती है। जैसे ही रास्ते में वो गांव आता है जहां पर सांप को वचन दिया था, उस गांव में सांप प्रकट होता है और तेजा से कहता है, तेजा अपना वचन याद है क्या? तेजा कहता है बिल्कुल मुझे याद है नागदेव, आप मेरे शरीर पे जहां चाहे वहां डस सकते हैं। सांप कहता है कि तेरे हर शरीर के अंदर इतने घाव है, जगह जगह से रक्त बह रहा है, मैं इस रक्त में तुम्हें नहीं डस सकता, कोई ऐसी जगह बताओ जहां पे तुम्हें घाव ना हो और रक्त ना हो। तेजा 1 सेकंड के लिए विचार करते हैं और तुरंत ही जवाब देते हैं कि हे नागदेव, मेरे 2 स्थान अभी भी बिल्कुल सही और सही सलामत है, एक तो मेरी हथेली और एक मेरी चिन्हा, आप चाहे वहां डस सकते हैं। नाग कहता है कि तेजा तूने अस्त्र उठाया और अपने जख्म भी इस हाथ से साफ किए, तो मैं हथेली पे नहीं डस सकता, मैं तुम्हारी जबान पे डसूंगा। तो यहां पे तेजा नागदेव से कह रहा है, तब तक में नागदेव घोड़े के पांव से लिपटते हुए भाले के ऊपर से लिपटकर बिल्कुल मुख के सामने आ जाते हैं और तेजा से कहते हैं कि जबान बाहर निकालिए। टप टपाटप खून झरे, तेजो नागसु बात करे। खून तो इतना झर रहा था, अंत समय निकट है, फिर भी तेजा अपने वचन दिए हुए वचन निभाने के लिए सांप से बात कर रहा है। और जैसे ही उन्होंने जबान बाहर निकाली, नाग देवता ने डस लिया। तेजा घोड़े से नीचे गिर पड़ा। सांप इंसान के रूप में प्रकट होकर तेजा से कहते हैं कि तेजा, तुमने जो अपना वचन दिया और जो वचन निभाया, उस कारण से आज से तुम्हें लोग नाग के देवता के रूप में पूजेंगे, जगह जगह तुम्हारे मंदिर स्थापित होंगे और कोई भी अगर सांप का काटा तुम्हारे नाम की तांती बांध लेगा तो उसका जहर तुरंत उतर जाएगा। आज भी 24 परगना गांव के अंदर और विश्व में कई जगहों पर घोड़े के ऊपर सवार तेजा जी की मूर्ति की पूजा की जाती है। तेजा को सांप आशीर्वाद दे अंतर ध्यान हो जाते हैं और लीलन घोड़ी पेमल को ले सरपट दौड़ पड़ती है तेजा के गांव। वहां उन्हें पता चलता है कि इस तरह का हादसा हुआ। सारे लोग वहां से उस स्थान पे आते हैं जहां सांप ने तेजा को डसा था और तेजा जी की वहां पे मृत्यु हो गई थी। जब सारे लोग वहां पहुंचते हैं तो पेमल कहती है कि इनका अंतिम संस्कार यहीं किया जाए और मैं इन्हीं के साथ सती होऊंगी। और देखते ही देखते पूरे गांव के सामने चिता तैयार की जाती है और पेमल तेजा जी को अपनी गोद में लिटा के सती हो जाती है। आज भी तेजा जी को याद करने से कई कष्ट मिट जाते हैं। कई जाट लोग तेजा जी को अपना कुल देवता मानते हैं, कई लोग सांपों के देवता के रूप में पूजते हैं। तो ये भारतवर्ष है, यहाँ वचन देने के बाद ऐसा ही होता है। देखते रहें हर एपिसोड, ज्ञानवर्धक एपिसोड रोज तक टीवी पे ऐसा भी होता है। और इसी तरह की कोई कथा कहानी आपके पास है तो आप हमें भेजें, ईमेल करें, व्हाट्सएप करें। हम आपके नाम के साथ उस कथा, उस कहानी को हमारे चैनल के माध्यम से पूरी दुनिया तक पहुंचाएंगे। देखते रहें रोज तक। ऐसा भी होता है। मैं कमल कड़ेल के साथ।